अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज थर्सडे 23 जुलाई 2020 है। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यूनिटी जैसे कि आप जानते हैं हम 1 को कहते हैं कि अगर हमने 1 का क्यूब रूट्स निकालें तो हमारे पास क्या फ़ाइंड आउट होते हैं। सपोज़ करें कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 का अगर हम क्यूब रूट लें तो वो हम उसे x सपोज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम कह लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो x होगा। अब हम दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे। जब क्यूब लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये जो क्यूब्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड पे यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा और लेफ़्ट साइड पे x क्यूब आ जाएगा। फिर हम इस 1 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास राइट पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दोनों का क्यूब बन रहा है। फिर हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब ये दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो है ये 0 के इक्वल है, और आपको पता है जब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो हो 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब है दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होती है। अब हमें नहीं पता वो कौन सी वैल्यू 0 है, तो हम दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। पहले हम फर्स्ट वैल्यू को x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये जो सेकंड पार्ट को जब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मगर ये फैक्टराइज नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट में जो है माइनस साइन आ जाता है। अब ये जो माइनस साइन जब भी रेडिकल में आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको माइनस साइन को ख़त्म करके आयोटा लिख देना है, क्योंकि हमें पता है जो रेडिकल में -1 होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये जो होगा हमारा आंस, इसको हम एक दफ़ा देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस माइनस होता है ना, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक है, अब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 आंसर्स आ गए। ठीक है ना, और ये एक तो हमारे पास रियल नंबर है और ये दो जो हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास आयोटा आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इन दो को एक स्पेशल नेम दे दिया। जिस तरह से हम किसी को निक नेम देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैथमेटिशियन ने इसे एक नेम दे दिया, फिक्स नेम, जिसे इसको उन्होंने ओमेगा कह दिया और दूसरी वाली वैल्यू को उन्होंने ओमेगा स्क्वायर कह दिया। अब ये मैटर नहीं करता कि आप प्लस वाली को ओमेगा कहें या माइनस वाली को ओमेगा स्क्वायर कहें, आप इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। उससे हमारे जो भी हमारे सॉल्यूशंस होंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 के जो क्यूब रूट्स होते हैं वो हमारे पास 3 आ गए, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमारे लिए आगे काफ़ी यूज़फुल होंगी। अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, अब ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो है कि जो अगर इन तीनों क्यूब रूट्स का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, यानी 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये तीनों जो क्यूब रूट्स होते हैं ना, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा, देखें अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को तो ये क्या आ जाता है, ओमेगा क्यूब, और ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा किसके इक्वल होंगे, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा। क्यूब रूट का प्रोडक्ट लिया तो वो ओमेगा क्यूब बना और वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और फिर सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर हम इन तीनों क्यूब रूट्स का सम फाइंड आउट करें, यानी 1 ओमेगा
और ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है और इसको हम काफ़ी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी है उसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये दो इम्पॉर्टेंट, अब आपको पता चल गया कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो क्या होते हैं तीनों, और ओमेगा किसके इक्वल होता है और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, और इनकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी।